हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी फर्स्ट टिप है ना, वो है जली हुई इस तरह कढ़ाई को लेकर। क्योंकि हम इन कढ़ाइयों में पूड़ी वगैरह सेकते हैं ना, तो इनका जो ऑयल है वो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा बुरी तरह चिपक जाता है और जिसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रोसेस आप कढ़ाई के साथ भी कर सकते हैं, कुकर के साथ भी कर सकते हैं, या फिर आपके जो फ्राईदान होते हैं ना चाय वाले, उनके साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है सिर्फ 1 चम्मच नमक और जो नींबू होते हैं ना उनके छिलके। तो यहाँ पर सिर्फ एक छिलके से हमारी ये कढ़ाई ना बिल्कुल चमक जाएगी। मैं छिलके सारे इकट्ठे करके रख लेती हूँ क्योंकि ये बहुत काम के होते हैं। मैं इनसे नई नई चीज़ें बहुत सारी घर में बनाती रहती हूँ, फ्लोर क्लीनिंग बनाती रहती हूँ और भी बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ, जिससे ना मैं इनका एक भी छिलका कभी नहीं फेंकती। तो बस इस पर नमक डालकर और इसे हम नींबू की मदद से इसको रब करेंगे ना, तो आप देखेंगे ये कढ़ाई बहुत ईजिली हमारी क्लीन हो जाती है। थोड़ी बहुत गंदगी भले छूट जाए लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाती है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग होते हैं जो ऑयल के होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं। फिर आप उन्हें घंटों रगड़ेंगे उसके बाद भी ये साफ़ नहीं होंगे, लेकिन इस ट्रिक से ना बहुत ईजिली क्लीन हो जाते हैं। और उसके बाद मैं आपको एक और टिप बताऊंगी जिससे कि ये नेक्स्ट टाइम कभी इस तरह से काली ही ना पड़े। मैंने ये प्रोसेस करीबन 8 दिन नहीं किया था, इसीलिए ये इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करनी थी। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट से साफ़ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसकी बहुत ज़्यादा गंदगी साफ़ हो गई है ज़रा सा नमक रगड़ने से। अब ये जो थोड़ी बहुत रह गई है वो नेक्स्ट टाइम साफ़ हो जाएगी। अब इसको हम क्या करेंगे जिससे ये नेक्स्ट टाइम काली ही ना पड़े। तो आपको क्या करना है, जब भी आप इसका इस्तेमाल लेने जा रहे हैं ना, उससे पहले आप क्या कीजिए, जो भी आपका डिटर्जेंट है ना, जिससे आप साबुन है बर्तन साफ़ करने का या लिक्विड है जो भी है, आप उसे हल्का सा इस कढ़ाई पर लगा दीजिए जब भी आप इसमें पूड़ी वगैरह या सब्जी वगैरह बनाने वाले हैं। जिससे क्या होगा, जो भी इनके नीचे ऑयल निकल कर आएगा ना, वो ऑयल इन पर जमेगा नहीं। थोड़ा बहुत लगेगा भी तो वो इस साबुन की वजह से चिकनाई चीकट नहीं होगी, जिससे वो नेक्स्ट टाइम कभी गंदी नहीं होगी। तो आई होप छोटी सी टिप है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी श्रिंक को लेकर। श्रिंक जब हमारी ब्लॉक हो जाती है ना, उस टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इस तरह अगर श्रिंक ब्लॉक हो जाती है और ज़्यादा टाइम तक इस तरह से ब्लॉक रहे ना, तो इसमें बहुत ही जल्दी गंदी स्मेल आने लगती है, क्योंकि इसमें खाने पीने के पार्टिकल्स जाते रहते हैं। तो मैं आज आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं डालना है इसमें, और आपकी जो श्रिंक है ना वो लाइफ में कभी ब्लॉक होगी ही नहीं। आपने क्या करना है, जैसे इसमें ये पानी भर गया है, मैंने तो इसको रोक कर भरा है, मेरी श्रिंक ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसमें कुछ नीचे रखा हुआ है जिसकी वजह से ये ब्लॉक कर दिया है। पानी मेरा इसमें भरा हुआ है। तो हमें क्या करना है, आप ले लीजिए कोई भी प्लास्टिक की बोतल और उसका ऊपर वाला पार्ट कट करके निकाल दीजिए। बोतल थोड़ा बड़े साइज़ की लीजिएगा, ज़्यादा छोटी वाली मत लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 1.5 लीटर वाली बोतल है, उसका ऊपर का साइड पार्ट जो है कट कर दिया। उसके बाद आप इसे इस तरीके से बार बार ऊपर नीचे जब करेंगे तो इसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी मदद से इसके अंदर कोई भी चीज़ जो जम रही होगी ना वो छूट जाएगी। और इस तरह से आपकी श्रिंक कभी ना तो ब्लॉक होगी, ना ही इस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम होगी। आप इसको हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन कर देंगे ना, तो ये इस प्रोसेस से लाइफ में आपकी कभी भी श्रिंक ब्लॉक होने ही वाली नहीं है। ना आप इसको कुछ डालना है इसमें, ना कुछ करना है। तो इस तरह की एक बॉटल का ऑर्गेनाइज़र आप अपने किचन में बनाकर रख सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है कंघे में ब्लेड को लेकर, लेकिन नॉर्मल ब्लेड नहीं, यहाँ पर लिया है जो कटर वाला ब्लेड होता है ना वो। कभी कभी हमारा कटर टूट जाता है और हमारा ये ब्लेड ना पड़ा रह जाता है, तो इसका भी यूज़ कर लेते हैं और बहुत काम का यूज़ बनाने वाले हैं हम अपने किचन के लिए। तो इस ब्लेड को ना हम अपने कंघे के ऊपर वाले पार्ट पर इस तरह से यहाँ चिपका देंगे। चिपकाने के लिए आप फेविक्विक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्लू गन का भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लू गन की मदद से इसे चिपका रही हूँ, जिससे ये हमारे किचन में ना बहुत ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि इस तरह ही अगर हम ब्लेड फेंक देंगे तो फेंका फेंका बेकार ही चला जाएगा, और अगर हम इसका कुछ ऑर्गेनाइज़र बना लेंगे तो वो हमारे लाइफ टाइम काम आएगा। अच्छा, इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए आप अपना कोई भी पुराना गंदा कंघा जो बेकार हो गया हो उसे ले लीजिएगा, लेकिन यूज़ करने से पहले उसे साफ़ कर लीजिएगा। अगर आपका पुराना है कंघा तो उसे साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर नए कंघे का इस्तेमाल किया है। मेरे पास पुराना कंघा नहीं था, लेकिन मुझे ये ब्लेड फेंकने का बिल्कुल मन नहीं था। कंघे बहुत सारे हैं घर में, इसलिए मैंने इसको इसमें बना लिया। तो यहाँ पर ये मैंने ब्लेड इस तरीके से चिपका दिया। चलिए इसका यूज़ क्या करेंगे। जैसे हमारा ये जो पेपर रोल होता है ना, इसको जब हम फाड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को बनाया है। ये सिर्फ इस पेपर को ही नहीं फाड़ने के काम आएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। हमें क्या करना है, जितना भी हमें पेपर इस्तेमाल करना है उतना पेपर पे आप इसको रख लीजिए, और उसके बाद आप इसे नीचे की तरफ प्रेस करते हुए लाइए। आपका जो भी पेपर है ना वो बहुत ईजिली क्लीन मतलब क्लियरिटी के साथ कट जाता है।
तो ऐसा आप कैंची के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमें कैंची नज़र ही नहीं आती, कैंची हमें मिलती नहीं है, बच्चे नहीं छोड़ते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने इस पेपर का जो कटर है ना, इसका हमने यूज़ कर लिया पेपर काटने के लिए। तो इस तरह से आपको भी जब कभी ज़रूरत लगे और बहुत फिनिशिंग के साथ पेपर हमारा कट जाता है, तो आप एक ऑर्गेनाइजर ज़रूर बना कर रखिए। तो बहुत काम की चीज़ है जो हम वेस्ट करने वाले हैं, तो उसका हमने रीयूज कर लिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप है मेरी। इस तरह जो हमारी ट्रे वगैरह होती है ना, वो टूट जाती हैं। अब ये हैंडल से टूटने की वजह से हमारी पूरी ट्रे बेकार हो गई है। वैसे हमारी ट्रे बिल्कुल नई है, लेकिन मेन पार्टी इसका टूट गया है, तो उसको भी चलिए चिपका लेते हैं। आप फेविक्विक ले सकते हैं, लेकिन मुझे ना ये वाली जो ट्रे होती है फेविक्विक से मैंने चिपका कर देखा था, चली नहीं थी, बहुत जल्दी टूट गई थी। तो मैंने क्या किया है, हमारा जो ग्लू गन होती है ना, उसका जो ग्लू होता है वो नहीं टूटता है। इस टाइप की मेरी पहले भी एक ट्रे टूट गई थी, तो मैंने उसको बीच से टूट गई थी, वो मैंने उसी ग्लू गन से चिपकाई, जिससे वो अभी तक चल रही है। तो आपको क्या करना है, ग्लू लेना है और ग्लू को इस जो टूटा हुआ पार्ट है उस पर लगाकर और बस इसे रख देना है। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन बहुत काम का है। इस तरह से हमारी जो बेकार पुरानी मतलब नई ट्रे टूट के बेकार चली जाती है, उसका हम रीयूज़ कर पाएंगे। आई होप ये भी आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो ऐसा ही मेरा जो नेक्स्ट आइडिया है वो भी कुछ इसी के मेल खाता है। जैसे हमारे ये बच्चे के चश्मे होते हैं, ये चश्मों के ना हैंडल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि बच्चे उल्टे सीधे इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर भी रख देते हैं, कहीं पर भी उसका। तो जब ये हैंडल टूट जाए ना, तो हमें नया चश्मा बनवाना पड़ता है, और बच्चों के चश्मे काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये टूटा हुआ भी जुड़ जाए और आगे जो दूसरा वाला पार्ट है वो टूटे नहीं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू लगाया है, लेकिन सिर्फ ग्लू काफ़ी नहीं है, क्योंकि बच्चे ना इतने ज़्यादा शरारती होते हैं, पूरा खोल देते हैं, नीचे कर देते हैं, तो ग्लू भी एक टाइम पर टूट जाएगा। तो आपको सिर्फ ग्लू लगाकर नहीं छोड़ना है इसको। जैसे ये ग्लू हल्का सा ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसको ना दोबारा से एक और प्रोटेक्शन दीजिए, जिससे ये वाला तो टूटा हुआ है जो, वो तो टूटे ही नहीं, साथ ही साथ जो टूटा हुआ नहीं है ना, वो भी लाइफ में कभी ना टूटे। क्योंकि अगर ये हैंडल मतलब ये जो चश्मे की डंडी है यही टूट जाएगी, तो बच्चे लगा ही नहीं पाएंगे। और बच्चों को ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बिना चश्मे के, वो आदी हो जाते हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई में हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। और ये चीज़ें ना तो तुरंत हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं, ना ही तुरंत ला पाते हैं। तो उस टाइम पर आप बस ग्लू लगाकर और उसके बाद जो ट्रांसपेरेंट वाली टेप होती है उससे इस पर अच्छे से लपेट दीजिए, दोनों साइड, ये वाला हैंडल भी और वो वाली जो डंडी है वो भी। इससे क्या होगा कि अब ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने इस पर डबल प्रोटेक्शन कर दी, और देखने में भी कोई खास ख़राब नहीं लगता है। बच्चों का है तो क्योंकि ट्रांसपेरेंट लगाइए, इसीलिए मैंने बोला दूसरी साइड भी लगा दीजिए, जिससे कि वो भी एक डिज़ाइन जैसी लगेगी और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि हमारा यहाँ से ये हैंडल जो है टूटा हुआ था। तो है ना कमाल की टिप। अगर आपको मेरी टिप ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। मुझे आपकी कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी ग्रॉसरी से रिलेटेड, फिर वो चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर मैंने सूजी ली है। अगर आपके पास दाल है, चावल है, इस तरह आप अपनी पॉलीथीन में रखकर छोड़ देते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, स्पेशली इस बरसात के मौसम में। तो आपने क्या करना है, कोई भी आप बॉटल लीजिए और बॉटल का ऊपर वाला पार्ट कट कर लीजिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स कट कर लीजिए। कोई भी बॉटल हो, बड़ी हो, छोटी हो, जो भी हो, और उस बॉटल से ना आप इसी पॉलीथीन को एक कंटेनर का रूप दे दीजिए। बस इस तरह से आपको पॉलीथीन इसके अंदर डालनी है। इससे क्या होगा कि हमारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल एयर टाइट रहेंगी, और आपको ना तो इस्तेमाल करने में परेशानी आएगी, ना ही इसको बनाने में परेशानी आएगी। और इसको बना लीजिए जब भी आप ग्रॉसरी ला रहे हैं, कोई नई पॉलीथीन ला रहे हैं, अगर चाहें तो आप डबल पॉलीथीन भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसका कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपकी चीज़ें ख़राब होंगी। और इस तरह ना निकालना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें ना मतलब अपने घर में ज़्यादा मतलब चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर टाइम नहीं होता है, या पैसा नहीं होता है, तो उनके लिए ये टिप बहुत काम की है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी कपड़ों से रिलेटेड। इस तरह के जो कपड़े होते हैं ना, जब इन्हें हम मशीन में डाल देते हैं तो आपने देखा होगा इनकी ना एम्ब्रॉयडरी के पूरे धागे निकल जाते हैं, चाहे फिर वो टॉवल हो या फिर इस तरह की जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो। टॉवल में तो इतने लंबे लंबे धागे निकल जाते हैं, फिर वो ना बेकार लगने लगती हैं। नई तौलिया भी हमारी बिल्कुल बेकार लगने लगती हैं, फिर वो चाहे नए सूट हों या नए कपड़े हों, कुछ भी हो। तो मैं आज आपको बहुत सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, जिससे ना आपके इन कपड़ों के इस तरह धागे वगैरह बिल्कुल नहीं निकलेंगे, और एक सॉक्स की मदद से ही आप अपने पूरे कपड़े धो पाएंगे। तो आपने जो भी कपड़ा धोना है ना, वो कपड़ा ले लीजिए, जैसे इस तरह की टॉवल हो गई या एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े हो गए, जो भी हो गए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आप कपड़े धो रहे हैं ना, उनको आप धोने से पहले
जो भी जैसे आपके कपड़ों पे नीचे हमारे जो इस तरह के पजामे वगैरह होते हैं नीचे बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उनको हमें ब्रश की मदद से साफ़ करना पड़ता है। तो जब भी आप ब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो डायरेक्ट ब्रश का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि जब हम डायरेक्ट ब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रश हमारा ना बहुत ज़्यादा फंसता है और बहुत ज़्यादा कर्राई से हम लगाते हैं, तो जिससे हमारे ये धागे बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, मशीन में भी निकल आते हैं और हाथ से धोते हैं तब भी निकल आते हैं। तो इस टाइम पर जब भी आपको, क्योंकि ये इस तरह की हैंड टॉवल होती है ना, वो नॉर्मली हाथ से साफ़ करने से साफ़ होती भी नहीं है, ना ही मशीन में साफ़ होती हैं डायरेक्ट, आपको इस पर ब्रश घिसना ही पड़ता है। ऐसे ही ये जो पजामे हो गए उन पर भी आपको ब्रश लगाना ही पड़ेगा, नीचे की साइड इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो आप डायरेक्ट ब्रश ना लगाकर आप कोई भी पुराना फटा हुआ सॉक्स ले लीजिए और उस सॉक्स को ना अपने ब्रश को उस सॉक्स के अंदर डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं आप इसके लिए नया सॉक्स लें, पुराना सॉक्स ले लीजिए और अपने ब्रश को सॉक्स बना दीजिए। और उसके बाद जब आप अपने कपड़े पर इसे रब करेंगे ना तो आपका कपड़ा बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, ना ही कोई धागा निकलेगा, और जो भी गंदगी है ना वो बहुत ईजिली क्लीन हो जाएगी। तो है ना कमाल की टिप। आपको कोई भी मेरी टिप पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से जो भी आपको पसंद आए उसे अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।